गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मुकेश कुमार जांगे और केमिस्ट्री बाई एमसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए। उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया है। और इस टेस्ट सीरीज का हमारा जो टारगेट था वो यही था कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके हेल्प मिल सके। हम लोगों ने 30 टेस्ट रखे हैं 500 रुपीज़ में। काफ़ी लोगों ने परचेज भी किया है, लेकिन उनको बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। जैसे 2-3 दिन पहले एक टेस्ट था मेडिसिनल केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर ड्रग डिजाइन, ड्रग सिंथेसिस, फार्मेकोडायनेमिक्स और कार्डियोवैस्कुलर, साइकोटिक्स और एंटीसाइटोकेटिक्स ड्रग्स में क्या पढ़ना है। तो इसी चीज़ को लेके हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको इस टेस्ट सीरीज़ से। तो जो हमारी कॉन्टेक्ट नंबर है वो नीचे मैं लिंक दे दूँगा वीडियो के साथ, वहाँ से ले लेना, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हमें पढ़ना क्या है ड्रग डिज़ाइन में वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को फटाफट। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊँगा, बाकी आपको तैयार करना है। एक्चुअल में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ड्रग डिज़ाइन का है। और ड्रग डिज़ाइन का मतलब होता है कि ड्रग को सिंथेसिस कैसे किया जाता है। मींस कोई भी डिजीज़ है उसके लिए जो नई ड्रग बनती है वो कैसे बनती है, वो ये पढ़ा दे, और वो हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रग डिज़ाइन में। और ड्रग डिज़ाइन में क्या है, देखो समझ लो। डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। बहुत टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। Therefore, computer-aided drug design approach are widely used to explain the guide the experiment to speed up the drug discovery। पहले के टाइम में क्या होता था कि नई डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी में बहुत टाइम लगता था, इसलिए जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन का यूज किया जाता है, जिससे बहुत टाइम बचता है। एक्चुअल में देखो ड्रग सिंथेसिस होता कैसे है, ड्रग डिज़ाइन होता कैसे है, वो आप लोग देख लो। देखो सबसे पहले जो होता है इसमें, कोई भी पेशेंट की पहचान की जाती है और उस पेशेंट में फिर उस पर्टिकुलर बीमारी की पहचान की जाती है। और उस बीमारी की पहचान करने के बाद पर्टिकुलर उस अंग या ऑर्गन की पहचान की जाती है जिसको ये इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस आदमी पर रैंडमली 10 से 20 हज़ार कंपाउंड यूज किए जाते हैं। 10 से 20 हज़ार कंपाउंड क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, दोबारा बता रहा हूँ, उस व्यक्ति का पता लगाया जाता है जो बीमार है। बीमारी के बाद में पता लगाया जाता है उसका कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, और इफेक्टेड ऑर्गन में भी कौन सा पार्ट ज़्यादा इफेक्टेड या पर्टिकुलर इफेक्टेड है। क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि जो ड्रग होते हैं वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। ड्रग पर्टिकुलर अपने टारगेट पे जाके ही काम करता है। तो उसका पता लगाने के बाद सबसे पहले उस पर 10 से 20 हज़ार कंपाउंड यूज किए जाते हैं। उसके बाद लेड एंड ऑप्टिमिज्म एक्शन, मीन्स उसके साथ लेड का उपयोग किया जाता है। जब कंपाउंड किए जाते हैं तो लेड का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि लेड जो है उन कंपाउंड्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उनको कम करता है। फिर उनमें से छांट लिए जाते हैं ड्रग कैंडिडेट, मीन्स कौन कौन सी ड्रग हमें यूज करनी है। फिर प्री क्लिनिक ट्रायल करते हैं इन 250 में से, मीन्स यहाँ से 10 से 20 हज़ार हैं तो यहाँ पे 250 कंपाउंड हम लोग छांट लेंगे। देखो ये टाइम देख लो आप कितना लग रहा है, 10 से 12 साल लगते हैं। प्राइस बिलियन डॉलर्स में है। फिर हम लोग 5 कंपाउंड प्री क्लिनिक ट्रायल में रखते हैं और फिर क्लिनिक फेज़ में चले जाते हैं। और क्लिनिक फेज़ ट्रायल में 5 बार टेस्ट किया जाता है। जब 5 बार क्लिनिकल ट्रायल में वो पास हो जाता है तो फिर उसको मार्केट में निकाल देते हैं। क्लिनिकल ट्रायल भी 2 प्रकार की होती है, इन वीवो और इन विट्रो। इन वीवो और इन विट्रो का मतलब है कि एक तो बॉडी के अंदर टेस्ट किया जाता है, एक बॉडी से बाहर टेस्ट किया जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है ड्रग सिंथेसिस की। आगे चलते हैं। ये जो प्रोसेस है वो कन्वेंशनल प्रोसेस है। ये जो मैंने प्रोसेस बताई है वो एक कन्वेंशनल प्रोसेस है। जो पहले ड्रग सिंथेसिस किए जाते थे, जो ड्रग डिज़ाइन किए जाते थे, इस फेज में किए जाते थे, जो मैंने आपको इस ग्राफ में बता दिया है। इसके बाद क्या होता है, देखो क्या लिख रखा है, कंप्यूटर एडेड
कैन बी कंबाइंड विद द वेट लैब टेक्निक टू इल्यूसिडेट एंड स्पीड अप ऑफ ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस टू डिजाइन नोवल ड्रग्स और एंटीबॉडीज। इसके बाद देखो जो यूज है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन का, जो यूज है वो क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन फैसिलिटेट द ड्रग डिज़ाइन प्रोसेस बाय मिनिमाइजिंग टाइम एंड कॉस्ट। कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है ड्रग डिज़ाइन का, जो कंप्यूटर एडेड है उससे टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में क्या होता है, देखो वो ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो कन्वेंशनल थी। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हम लोग करते हैं कि हम लोग एक जो कैंडिडेट होता है जिसको ड्रग देनी है, उस कैंडिडेट पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी बीमारी का पता लगाते हैं। पहले बीमारी का पता लगाने के बाद एक पर्टिकुलर नया मॉलिक्यूल बनाते हैं उस बीमारी के लिए। तो क्रिएट ए न्यू मॉलिक्यूल, और न्यू मॉलिक्यूल को क्रिएट करने के बाद डोकिंग की जाती है। और एक्चुअल में डोकिंग क्या है? डोकिंग जो है वो ये पता लगाने का तरीका है कि जो हम लोग पर्टिकुलर दवा देंगे वो पर्टिकुलर टारगेट पर कैसे काम करेगी। इसके लिए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन देखा जाता है कि ये मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जा कर के टारगेट साइट पर ज़्यादा काम करने में सक्षम है। इसके बाद डोकिंग के बाद में हम लोग उसके बहुत सारे ओरिएंटेशन लेकर के चेक करते हैं कि कौन सा ओरिएंटेशन, उस ड्रग का कौन सा ओरिएंटेशन जो टारगेट साइट है उस पर ज़्यादा इंटरेक्शन करता है। वो देखने के बाद इवेल्यूएट बाइंडिंग स्ट्रेंथ कि कौन सा मोलिकुलर ओरिएंटेशन अच्छी तरह से बाइंडिंग करेगा टारगेट साइट पर। और फिर हम लोग एस्टिमेट ड्रग लाइक प्रॉपर्टी, उसके बाद ये देखते हैं कि इस ड्रग में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो ड्रग जो है वो कैंडिडेट पे अप्लाई की जाती है। ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी है। देखो देयर आर टू जनरल अप्रोच टू कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, कंप्यूटर विच आर वेरी इफिशिएंट एंड पावरफुल टेक्निक इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। दो टेक्निक्स हैं, एक होती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन और दूसरी होती है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइंस। ये कैसे काम करती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड में क्या होता है, देखो इन दिस मेथड टारगेट इज ए प्रोटीन और आरएनए। मैं बताऊंगा प्रोटीन क्यों है, वो आपको मैं बताऊंगा जब हम लोग बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की। तो इन दिस मेथड इन दिस मेथड टारगेट इज प्रोटीन और आरएनए इन देयर analyze 3D structure information of target macromolecules by doing that identify specific site and interactions there are important of their specific biological activities। देखो क्या है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको सिंपल सा। देखो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि जो आपका ऑर्गन है जो इफेक्टेड है, जहाँ पे ड्रग जा करके काम करेगा उसको बोलते हैं होस्ट। और ये होस्ट जो होते हैं वो एक तरह से रिसेप्टर होते हैं। कोई भी ड्रग जो काम करता है बॉडी में जा करके वो रिसेप्टर पर करता है। रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं मैं बताऊंगा आपका आगे। उसके बाद में सबसे पहले होस्ट की संरचना का पता लगाएंगे, बिल्ड ए मॉडल ऑफ बाइंडिंग साइट। उसके बाद एक काल्पनिक या हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं जो उस होस्ट से बाइंड कर सके। सर्च डाटाबेस फॉर न्यू गेस्ट, फिर हम लोग सर्च करेंगे कि इस प्रकार का जो मॉडल है इस टाइप की ड्रग कौन सी हो सकती है। डोक न्यू गैस टू बाइंडिंग साइट ऑफ द होस्ट। इसके बाद कोई मॉलिक्यूल लेकर के उसके बहुत सारे ओरिएंटेशन को लेकर के चेक करते हैं कि इसका कौन सा ओरिएंटेशन उस पर्टिकुलर टारगेट साइट या रिसेप्टर पर काम करेगा। उसके बाद में प्रेडिक्ट बाइंडिंग कांस्टेंट और एक्टिविटी। उसके बाद में बाइंडिंग होने के बाद ये देखेंगे कि उसकी एक्टिविटी कैसी है उस रिसेप्टर पर, उस ड्रग की एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में उस रिसेप्टर पर एक्टिविटी कैसी है। और फाइनली जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है तो हम लोग सिंथेसाइज गैस्ड मॉलिक्यूल, तो हम लोग उसका सिंथेसिस कर लेंगे। ये तो है आपकी स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। और जो लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन है उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड टारगेट इज ए लिगेंड स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज टू प्रोडक्ट देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है SAR की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, देखो
देखो ये डाटाबेस है, ये मॉडलिंग है, और एक्चुअल में ये रिसेप्टर है और ये आपका लिगेंड है। ये रिसेप्टर आपका बॉडी का पार्ट है जो किसी डिजीज़ से इफेक्टेड है, ये लिगेंड हम लोग जो ड्रग बना रहे हैं उसका पार्ट है। अब क्या होगा, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, फिर डॉकिंग होगी। डॉकिंग में वही हम लोग ये चेक करते हैं कि लिगेंड का कौन सा ओरिएंटेशन या ड्रग का कौन सा ओरिएंटेशन पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये दोनों तरीके हैं। स्ट्रक्चर से कैसे पता लगाएंगे कि न्यू ड्रग कैसे बनेगा, और जो हमारा पहला मेथड था उसमें हम लोग कैसे पता लगाएंगे। एडवांटेज ऑफ कैट, जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, उसके एडवांटेज क्या हैं? एक कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम सेविंग एंड रैपिड एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस। कॉस्ट भी बचेगी, टाइम सेविंग भी बचेगा, रैपिड होगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कैन ऑब्टेन एन आइडिया अबाउट द ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन पैटर्न, कि कोई भी ड्रग किसी भी रिसेप्टर से कैसी इंट्रैक्शन होगी इसका पता लगाया जा सकता है। मिनिमाइज द सिंथेटिक एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग एफर्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लिनिकल ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमाइज द चांस ऑफ फेल्यूर्स इन द फाइनल फेज, और अगर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी है तो इसके फाइनल स्टेप में फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। देखो अभी आपको पता ही है कि प्रेजेंट टाइम में कोविड की बहुत सारी वैक्सीन बनी है, ये सारी वैक्सीन जो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी है, इसीलिए इतनी जो 3-4 महीने में ही ड्रग डिस्कवरी हो गई। अगर ये कन्वेंशनल मेथड से होती तो आपको पता है 3-4 साल भी ड्रग डिस्कवरी नहीं हो पाती। तो ये एक करंट सिनेरियो है, इस ड्रग डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक वीडियो और दूंगा मैं आपको जिसमें हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट करें, क्योंकि नो डाउट आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ थैंक यू।